नमस्कार भाई। आज फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में चर्चा किए थे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, बरेल लास्ट के बारे में, कार्टियर के बारे में और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात किए थे कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था प्रणाली लागू किए थे और उनके समय में 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय कार्यकाल रहा 1759 से 1806 ईस्वी के बीच और उसी संधि के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा। राजनीतिक और संवैधानिक संस्था भारत में ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा था और रॉबर्ट क्लाइव के बाद आए थे बड़े लास्ट, जिनका कार्यकाल रहा 1765 से 1767। नहीं सॉरी गलती, 1767 से 1769 बड़े लास्ट का कार्यकाल रहा। उनके बाद आए कार्टियर, उनका कार्यकाल रहा 1769 से लेकर 1772 तक और 72 के बाद आए 72 में ही आ गए वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल गवर्नर के तौर पर, बंगाल के गवर्नर के तौर पर रहा 1772 से 1774 ईस्वी तक। उसके बाद आए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रहे। वारेन हेस्टिंग्स के बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक। उनके बाद बने जॉन मैकफर्सन और इनको अस्थायी गवर्नर जनरल बनाया गया। अस्थायी के मतलब इनको कभी भी हटाया जा सकता है, इसलिए इनको एक ही वर्ष के बाद हटा दिया गया। 1785 से 86 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और फिर इनको हटाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया, जिनका कार्यकाल 1786 से 93 और फिर पुनः बने थे 1805 ईस्वी में, लेकिन इनको 1805 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी। तो चलिए 1786 और 93 के बीच में इन्होंने क्या क्या किए हैं या इनके समय में क्या क्या हुआ है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो अस्थायी गवर्नर जनरल रहे मैकफर्सन, जिनका कार्यकाल 1785 से 1786 ईस्वी तक रहा। इनके समय में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ क्योंकि एक ही वर्ष तक रहे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दी थी। कॉर्नवालिस ने उनके समय के जो जिले थे समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए। जो जिले के कलेक्टर अध्यक्ष होते थे उनको हाथ में दे दिया। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में किया, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ? 1793 ईस्वी में। किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने किया था, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दिए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय में पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दिया था, यानी उनका वेतन को बढ़ा दिया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे काम करने वाले, उनको व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। कौन? कॉर्नवालिस। पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते हैं, इनका रूल था, कॉर्नवालिस का रूल। नियम बना दिए और प्रतिबंध लगा दिए। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा और समझते हैं कॉर्नवालिस के बारे में, जिनका कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी में। इनका दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जो 1805 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अपने समय में जिले के समस्त अधिकार किसके हाथ में दे दिए? कलेक्टर के हाथ में दे दिए थे। किनके हाथ में? कलेक्टर के हाथ में।
जिले का समस्त अधिकार किनके हाथ में दिए थे? कलेक्टर के हाथ में दिए थे। कौन? कॉर्नवालिस। पूछेगा एग्जाम में कि कौन ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल है जो अपने समय में जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए? तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किए थे? 1793 ईस्वी में। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ये अपने समय पुलिस कर्मचारी का वेतन में बढ़ा दिए थे और कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी के बीच रहा और इनका दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन इनको 1805 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में किए और यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अपने समय में कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए और पुलिस का वेतन में वृद्धि कर दिए थे पुलिस कर्मचारी के। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में और समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिया था। अब चलते हैं कॉर्नवालिस के बारे में आगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला में पुलिस थाना की स्थापना किए और इस थाना में दरोगा का इंचार्ज बनाया। किसको बनाया था इंचार्ज? दरोगा को। तो पूछेगा एग्जाम क्वेश्चन कि किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पुलिस थाना की स्थापना की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। और पुलिस थाना के इंचार्ज किसको बनाया? दरोगा को बनाया। अब अस्थायी बंदोबस्त भी इन्होंने ही लागू किया था। कब? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किए? 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड भी का निर्माण किए थे 1793 ईस्वी में और स्थायी बंदोबस्त भी 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इस पद्धति में जमींदार को, यानी अस्थायी बंदोबस्त पद्धति में जमींदार को ना भू राजस्व की, भू मतलब भूमि, उनके खेत में जितना धन उपजता था वह 10/11 भाग यानी 90% कंपनी ले लिया करता था। 90% कौन? कंपनी। और 10% वो अपने पास रखते थे, जमींदार खुद अपने पास रखते थे और 90% कंपनी को दे देना होता था। भू राजस्व वसूलने की 2 और व्यवस्थाएं थी। कौन कौन? रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी किसानों पर व्यवस्था किसानों पर लागू था और महलवाड़ी जमींदार पर। भू राजस्व वसूलने के 2 और व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी किसान पर, किन पर? यह किसान पर लागू होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसान पर। और ये हो गया मुखिया या ये हो गया मुखिया या लंबरदार। लंबरदार मुखिया जो इस गांव का एक मुखिया होता था, उस पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू होता था। तो कॉर्नवालिस के बारे में जान गए, जितना जाना फिर से दोहरा देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी के बीच रहा और इनका दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में शुरू हुआ और 1805 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई। 1793 ईस्वी में इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जिस पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था और उन्होंने जिला पुलिस थाना की स्थापना की और इसका इंचार्ज किसको बनाया? दरोगा को बनाया। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। या अस्थायी बंदोबस्त पद्धति किससे संबंधित है?
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से कब 1793 ईस्वी में शुरू किया। इस पद्धति में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति के तहत जमींदार प्रभावित हुए। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति से पूछेगा कि कॉर्नवालिस के कार्यकाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति से कौन ज्यादा प्रभावित हुए थे, तो जमींदार लोग। इसमें 90% यानी 10/11 भाग, 11 के 10 भाग कंपनी ले लिया करता था और खुद 10% जमींदार लोग रखते थे। भू राजस्व वसूलने की 2 और व्यवस्था थी। कौन कौन? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों पर लागू होता था और महालवाड़ी व्यवस्था गांव के जो मुखिया होते थे, लंबरदार उसको कहा जाता था, उन पर लागू होता था। ठीक है, बस इतना है आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।